दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जो महज एक कुंड है और इसमें नहाने से आपका टूटा हुआ हाथ भी वापस आ जाता है और इस कुंड का 3 बूंद पानी पीने से आपकी पूरी प्यास मिट जाएगी। और ये कुंड ऐसा भी संकेत देता है कि हमारी पृथ्वी पर गंभीर आपत्ति आने वाली है। तो दोस्तों, इस कुंड को भीम कुंड के नाम से जाना जाता है। यह भीम कुंड मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से करीब 75 किलोमीटर दूर स्थित बाजना गांव में मौजूद है। इस कुंड को देखने और इसमें नहाने के लिए बहुत से लोग दूर दूर से आते हैं। किस्सों कहानियों में बताया जाता है कि इस कुंड का संबंध महाभारत काल से भी है, जिससे इसका महत्व और बढ़ जाता है। भीम कुंड की खासियत यह है कि इसका पानी बेहद साफ और निर्मल है, जहां लाखों की संख्या में मछलियां ऊपर तैरती हुई दिखाई देती है। जब भी कोई आस्थावान व्यक्ति इस कुंड में स्नान करने के लिए आता है तो न तो मछलियां पानी के अंदर जाती है और न ही उन्हें किसी प्रकार का डर होता है, क्योंकि उस व्यक्ति से इतनी सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। भीम कुंड की गहराई नापने के लिए कई वैज्ञानिकों ने दिन रात एक कर दिए, लेकिन आज तक कोई भी वैज्ञानिक और संस्था यह पता नहीं कर पाई कि आखिर भीम कुंड की गहराई कितनी है और आखिर कैसे एक छोटे से कुंड के अंदर समुंदर जैसी स्थितियां पैदा होती है। आखिर इस कुंड का महाभारत में क्या महत्व था, चलिए इस बारे में आपको थोड़ा बताते हैं। दरअसल ऐसा माना जाता है कि पांडव जब अज्ञातवास में रह रहे थे तब उन्होंने अपना कुछ समय भीम कुंड के आसपास गुजारा था। कहते हैं कि कई दिनों तक घूमते घूमते द्रौपदी को जब प्यास लगी तो पांडवों ने इधर उधर पानी की तलाश की, लेकिन आखिरकार जब उन्हें कहीं पर भी पानी नहीं मिला तो भीम ने अपनी गदा से एक चट्टान में जोरदार प्रहार किया और उसके नीचे से एक बड़ा सा जलाशय निकला। मगर उस जलाशय के अंदर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था और इसलिए अर्जुन ने अपने बाणों का प्रयोग करते हुए वहां एक रास्ता बनाया और इस तरह न सिर्फ द्रौपदी ने बल्कि 5 पांडवों ने भी अपनी प्यास बुझाई। और यह कुंड भीम द्वारा बनाया गया था, इसलिए इसे भीम कुंड कहा जाता है। भीम कुंड 40 से 80 मीटर चौड़ा है और यह कुंड देखने में बिल्कुल एक गदा के जैसा दिखाई देता है। भीम कुंड के चारों तरफ आज भी कुछ निर्माण कार्य दिखाई देते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि पांडवों ने भीम कुंड के अंदर लगभग 1 वर्ष तक का समय बिताया था और शायद कुछ समय के लिए यहां तपस्या भी की थी। ऐसा कहा जाता है कि जब भी किसी तरह की कोई प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी आने वाली होती है तो इस कुंड के जल का स्तर अपने आप बढ़ने लगता है और यहाँ के लोग इस संकेत को देखकर समझ जाते हैं कि जल्द ही कहीं ना कहीं प्रकृति का प्रकोप बरसने वाला है। साल 2004 में सुनामी आने से पहले भी इस कुंड में अचानक कुछ हलचल पैदा होनी शुरू हो गई थी, जब इस कुंड से पानी की लहरें 15 से 20 फीट ऊंचाई तक अचानक उछलने लगीं। इसी घटना के बाद से भीम कुंड के दर्शन करने वाले लोगों की संख्या काफी बढ़ने लगी। कुछ दिनों बाद देश विदेश की मीडिया और दुनिया भर के वैज्ञानिक भी यहाँ पहुंच गए, जिसके बाद भीम कुंड पर शोध शुरू किए गए